लाइव। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था थोड़ा सा। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं। मैं तो टाइम से ही आ गया था बेटा, एक टेक्निकल इश्यू था। चलिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि बिना परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से समझे आप अर्थमेटिक मैथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं परसेंटेज को थोड़ा धीरे धीरे करके ही पढ़ा रहा हूं तसल्ली से, जिससे कि हर बच्चा समझ पाए कि आप लोग पढ़ाई में तो कोई बहुत बढ़िया तुर्रम खान हो नहीं, बेकार ही हो। ठीक है जी, तो मैं वही समझ के आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो मैंने अब तक आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन सिखा दी है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। में कोई कमेंट्स नहीं देख रहा, मैं केवल जो है आपको आज कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले, ठीक है ना? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब ये क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जिस नंबर से गुणा की जाती है उसी नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब भी हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो जिस नंबर से गुणा की जाती है उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों की कोई संख्या n है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों की कोई संख्या n है, ठीक है ना? इस संख्या n को 18% बढ़ा। मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। लिख लो कॉपी में, इनिशियल वैल्यू यानी कि शुरुआती वैल्यू, फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम वैल्यू। माना किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू कितनी है? n। कितनी है बच्चों? n। इस संख्या को 18% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है बच्चों? 18%। तो बताइए, संख्या n को 18% बढ़ाने के बाद संख्या n की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बेटा, मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूं, हर संख्या खुद का 100% होती है। क्लियर है ना? हर संख्या खुद का कितना होती है? 100%। अगर मैंने आपके सामने लिखा है नंबर n, तो इसका मतलब है n गुणा 1। क्या है बच्चों? n गुणा 1। समझ में आया ना? और एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब क्या होता है? ये जो वन है, इस वन को क्या लिख सकते हो? 100%। यानी कि संख्या n खुद का 100% होती है कि नहीं? संख्या n खुद का कितना है? 100% है। क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं संख्या n को 18% बढ़ाना है। यह संख्या की शुरुआती वैल्यू, आपको इस संख्या n का 18%, संख्या n का 18% बढ़ाना है। तो बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा? बढ़ाने के बाद हो जाएगा मेरे भाई 100%। 100% प्लस 18% यानी कि 118%। समझ में आया ना बच्चों? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो हर संख्या खुद का 100% होती है। संख्या n का मतलब क्या है? n गुणा 1। और 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। संख्या n का खुद का 100% है। अगर आप 100% को 18% बढ़ाओगे तो 100 प्लस 18 कितना हो गया? 118%। यानी कि संख्या n जो है वो बढ़कर 100, खुद का 118% हो जाएगी। कितना हो जाएगी बच्चों? 118%। और 118% को अगर दशमलव में लिखना चाहो तो क्या कहोगे? तो 118% का मतलब होता है 118/100। 118% का मतलब क्या होता है बच्चों? 118/100। 118/100 आ गया 1.18। क्या हो गया? 1.18। यानी कि संख्या n खुद का 1.18 गुना हो जाएगी। 1.18 गुना हो जाएगी। यही क्या है बच्चों? यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सबको समझ में आया सचिन? क्लियर है? तो अगर किसी भी संख्या को 18% बढ़ाएंगे तो संख्या n खुद का कितना हो जाएगी? 118% हो जाएगी। 118% को क्या कहेंगे? 1.18। तो ये जो 118%, यही क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
क्लियर है ना? और समझाता हूं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आप कोई संख्या है पी, मान लीजिए कोई संख्या कितनी है पी, ठीक है? सब बच्चे सुनिएगा मेरी बात। अगर इस संख्या पी को, अगर संख्या पी को कितना, अगर संख्या पी को 31% बढ़ाया जाए तो संख्या पी कितनी हो जाएगी? हर संख्या अपने आप का 100% होती है। अगर आप 100% को 31% बढ़ाओगे, 100% को 31% बढ़ाओगे तो संख्या पी खुद का 131% हो जाएगी। 131%, या फिर 131% को हम लोग क्या कहते हैं पहले बच्चों? 131/100, यानी कि 1.31 टाइम्स 1.31, यानी कि संख्या पी खुद का 1.31 गुना हो जाएगी। तो 1.31 क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई भी संख्या 31% बढ़ाने पर क्या हो जाती है? उस संख्या में 1.31 से गुणा हो जाती है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मान लीजिए कि कोई संख्या आपके सामने है x, आप इस संख्या x को 10% बढ़ाओ तो संख्या x कितना हो जाएगी? जल्दी बताइए। देखो ये संख्या x है, x का मतलब क्या होता है? x गुणा 1, 1 का मतलब होता है 100%, यानी कि संख्या x खुद का 100% है। मुझे क्या करना है? संख्या x का 10% बढ़ाना है, x का 10% बढ़ाना है तो संख्या कितनी हो जाएगी बढ़ के? 100% प्लस 10% कितना हो गया बच्चों? 100% प्लस 10% जुड़ जाएगा ना, संख्या x खुद का 110% हो जाएगी, कि नहीं बच्चों? और 110% का मतलब क्या होता है? 110/100, 110% का मतलब 110/100 यानी कि 1.1 गुना। तो संख्या x खुद का 1.1 गुना हो जाएगी। तो 1.1 क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में है ना? तो आगे से मैं कभी ऐसा करूं कि संख्या को 10% बढ़ाया तो मैं सीधा 1.1 से गुणा कर दूंगा। आप ये मत पूछना कि सर कैसे आया, ठीक है ना? मान लीजिए मेरे दोस्तों की कोई संख्या है y, इस संख्या y को 20% कम करो। कितना? 20% कम करो तो बताओ संख्या y कितना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 20% कम करोगे तो संख्या y खुद का 80% हो जाएगी, कि नहीं बच्चों? संख्या y खुद का कितना हो जाएगी? 80%। क्लियर है? कितना हो जाएगी? 80%। सबको मेरी बात समझ में आई? और 80% का क्या मतलब होता है? 80% का मतलब होता है 80/100, और जब 80 को 100 से भाग दोगे क्या आएगा? 0.8, यानी कि संख्या x जो है खुद, संख्या y जो है खुद का 0.8 गुना हो जाएगी। समझ में आना बच्चे? तो ये जो 0.8 है यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को बहुत बढ़िया से समझ गए और मजा भी आया। मैं मान लेता हूं कि आपके सामने कोई संख्या है प्यारे दोस्तों, ऐसे मान लीजिए 7213, एक संख्या है 7213। क्लियर है? 7213। इस संख्या को प्यारे दोस्तों, इस संख्या को 42% कम किया जाता है, 43% मान लीजिए, तो आप बताओ संख्या कितनी रह जाएगी? समझ में है ना? सॉल्व करके नहीं बताना, बस आपको बताना है। माना संख्या है 7213, इस संख्या को हमने 43% कम किया तो संख्या कितनी हो जाएगी? अब हर संख्या अपने आप पे बच्चों 100% होती है। अगर 100% को 43% कम करोगे, 100% को 43% कम करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? खुद का 57%। और 57% को क्या लिखोगे? 57/100। 57/100 कितना आ जाएगा? 0.57, यानी कि संख्या खुद का 7213 जो है संख्या 0.57 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0.57 क्या है आपका? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। अब एक बात समझिए, यहां जो परसेंटेज है मेरे दोस्तों वो आसान परसेंटेज है। आसान है ना सारी परसेंटेज, कोई मुश्किल तो नहीं। जब आसान होती है परसेंटेज तो हम 100% मान के कर लेते हैं, लेकिन अगर मुश्किल परसेंटेज आती हैं तो पहले हम उनको फ्रैक्शन में बदलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ध्यान सुनेगा, मैं इसी में आपको समझाता हूं। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, यहां मैं लिख रहा हूं फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। समझ में आया ना बच्चों? मान लीजिए कि कोई संख्या n है। कितना है बच्चों? कोई संख्या n है।
इस संख्या n को हमें 16.66% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 16.66%। तो संख्या n को 16.66% बढ़ाने पर संख्या n की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा? तो 16.66% जो है मेरे प्यारे भाई, ये एक टिपिकल परसेंटेज है कि नहीं? अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो क्या होता है, मुश्किल होगी। तो आप 16.66% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, है कि नहीं? 16.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/6। अब आप ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं ये संख्या n है, तो हर संख्या खुद का 1 गुना होती है। n का मतलब क्या? n गुणा 1। मुझे संख्या n का 16.66% बढ़ाना है। मुझे संख्या n का कितना बढ़ाना है? मुझे संख्या n का 16.66% बढ़ाना है। 16.66% का मतलब हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो मुझे संख्या n का 1/6 बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो आप देखोगे कि यहां से संख्या n क्या आ गया? कॉमन। तो क्या बचा बेटे? यहां से 1 और यहां से क्या बचा? 1/6। यानी कि संख्या n खुद का क्या हो गया बेटा? संख्या n खुद का 1 + 1/6 गुना हो गया। संख्या n खुद का 1 + 1/6 गुना हो गई। हो गई कि नहीं होगी? और 1 + 1/6 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 7/6। संख्या n खुद का 7/6 गुना हो जाएगी। और ये 7/6 ही क्या है प्यारे दोस्तों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्लियर है ना? देखो, हर संख्या खुद का 1 गुना तो है ही, आपने 1/6 बढ़ा दिया, तो 1 + 1/6 जोड़ के डायरेक्ट लिख दो, क्या हो गया? 7/6। तो संख्या n खुद का क्या हो गई? 7/6 गुना। क्लियर है? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि कोई संख्या आपके सामने है n। हमने संख्या n को 28.56% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 28.56% बढ़ाया। एन पी कर लेते हैं। मान लीजिए संख्या p है, हमने संख्या p को 28.56% बढ़ाया, तो संख्या p की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब डायरेक्ट करिए। मैंने आपको बताया 14.28% 1/7। सबको समझ आ रहा है ना? 14.28% 1/7। ये 14.28% का दुगुना है। 14.28% का दुगुना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। आप यहां पे ये देखो कि भाई ये बहुत टिपिकल और एक सड़ी हुई परसेंटेज है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन आसान है, तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि आपको संख्या p का 28.56% बढ़ाना है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। देखो, हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, आपको संख्या p का 2/7 बढ़ाना है। संख्या p को 2/7 बढ़ाना है, तो संख्या p खुद का कितने गुना हो जाएगी? ये हो जाएगा 1 + 2/7, यानी कि 9/7 गुना। संख्या p खुद का 9/7 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया? 9/7। समझ में है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही समझ गए, ये तो बहुत आसान बात है। आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक नंबर है m। मान लीजिए कोई संख्या है m। इस संख्या m को आपने 6.25% घटाया, तो 6.25% घटाने के बाद पते संख्या m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.25% घटाने के बाद संख्या m को आपको 6.25% घटाना है। 6.25% घटाने के बाद संख्या m की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ। 6.25% तो बहुत सड़ी हुई परसेंटेज है। मैंने आपको लिखवाया, आप अपनी कॉपी टटोल के देखो। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। देखो, बढ़ा रहे हैं तो प्लस और घटा रहे हैं तो माइनस। हमें संख्या m को 6.25% 1/16 कम करना है। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, मुझे संख्या का 1/16 कम करना है। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, मुझे 1/16 कम करना है। तो संख्या m खुद का कितना रह जाएगी? 1 - 1/16, यानी कि 15/16। तो संख्या m खुद का 15/16 गुना हो जाएगी। और ये 15/16 ही क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग
फैक्टर है। क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया ना बच्चे? किसी भी बालक को यहां तक कोई डाउट आया हो, किसी भी बालक को, ठीक है ना? कमेंट दिखाओ सचिन। अरे भाई, तो सब समझ रहे हैं भाई। यानी कि मैंने आपको आप बात समझाई कि अगर डेटा आसान है तो भाई 100% मान के कर लीजिए। अगर डेटा मुश्किल है परसेंटेज, तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब करिए। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। अब अगर हमारे सामने कोई सवाल आएगा तो मैं सवाल में आपको यह नहीं समझाऊंगा कि 28.56% बढ़ाने पर यह क्या हो गया। तब आपको डाउट पूछने का हक नहीं है अब। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो, इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हो, मान लीजिए अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हो, कितना बढ़ाते हो बच्चों? x%। तो क्या होगा? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% को अगर आप x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? 100 प्लस x% गुना हो जाएगी, है कि नहीं? ये हो जाएगा कि नहीं? हर संख्या खुद का 100% होती है। अगर आप 100% को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 100 प्लस x%। यही क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? और अगर आप x% घटाओगे तो 100% को x% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 100 माइनस x% हो जाएगी। समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। सब बच्चे बताइए जल्दी से फटाफट, सब बच्चे। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों इनिशियल वैल्यू, यहां मैं बच्चों आपको लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, और यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, फाइनल वैल्यू अंतिम मान। समझ में आया ना बच्चों? ध्यान सुनेगा। मैंने किसी संख्या को 32% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 32% बढ़ाया। ध्यान सुनिए सब बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। ये लिखा है मैंने इनिशियल वैल्यू, ये लिखा मैंने फाइनल वैल्यू। हलक से कुछ भी मत बोलो, बस बस एक बात बताया करो, समझ आया कि नहीं आया? बाकी कुछ मत कहा करो कमेंट में। हमने किसी संख्या को 32% बढ़ाया। कितना बढ़ाया बच्चों? 32%। तो उस संख्या की शुरुआती वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? डाटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। हर संख्या शुरुआत में खुद का कितना होती है बच्चों? 100%। अगर आप 100% को 32% बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे बच्चों? अगर आप 100% को 32% बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132%। 100% को 32% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 32, संख्या 132% हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं? अगर आप किसी संख्या को 32% बढ़ाते हो तो हर संख्या की इनिशियल शुरुआत में वैल्यू 100% है। 100% को 32% बढ़ाया तो संख्या क्या हो जाएगी? 100 प्लस 32, 132% हो जाएगी। यह बात लिखा हुआ है परसेंटेज में। इस बात को रेशियो में कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आप मुझे बताओ 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मुझे बताओ 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? भाई मैंने आपको ये बताया कि 4% 1/25 पढ़ा है ना? तो 32% क्या आएगा? इसका 8 गुना। 8 चौक 32%, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/25। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 8/25। 8/25 यही है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। बेटा जो नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? हमेशा बेस।
मैंने आपको बताया कि जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है बेटा, हमेशा बेस होता है। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 है, कृपया हलक से आवाज ना निकालें, केवल पढ़ें और मुझे पढ़ाने दें, डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है, मान लो अगर संख्या का शुरुआत में मान 25 यूनिट है, ध्यान सुनेगा, अगर किसी संख्या की नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है तो 25 का 32% ही 25 का 32% ही 8 के बराबर होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है। 25 का 32% ही 8 के बराबर होता है। क्लियर है ना? मैं आपसे पूछूं कि 25 का 32% कितना आएगा, तो 25 का 32% आएगा 25 गुणा 32, 800%। 800% यानी कि 8। क्लियर है ना? तो अगर मान लो किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है तो 25 का 32% किसके बराबर होता है, 8। यानी कि हमें संख्या को बढ़ाना कितना है, हमें संख्या को बढ़ाना कितना है, 32% बढ़ाना है। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है, इतनी 25 यूनिट, ये मैंने मान लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि संख्या को 32% बढ़ाओ। 25 का 32% ही किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो 25 का 32% 8 के बराबर होता है। तो संख्या को अगर आप 8 यूनिट बढ़ाओगे तो 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33। तो संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा, 25:33। संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 25:33। जो नीचे जो लिखा होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा बेस होता है, शुरुआती वैल्यू। ऊपर जो होता है मेरे दोस्तों वो लिखा होता है कि उस संख्या में आपको कितना परिवर्तन, कितना चेंज करना है, बढ़ाना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक संख्या को 32% बढ़ाना है। बताओ इस बात को रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है तो 25 का 32% किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो संख्या 25 यूनिट को 8 यूनिट बढ़ाना है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 25 से 33 हो जाएगी। ये लिखा हुआ है परसेंटेज में प्यारे दोस्तों, और ये लिखा हुआ है किसमें, रेशियो में। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ये अगर आप किसी संख्या को 32% बढ़ा रहे हो, अगर इनिशियल वैल्यू 100% है तो फाइनल वैल्यू कितना है, 132%। आप इसका रेशियो लो, किससे कट रहा है, 4 से, 4 से कट रहा है। 4 से 100 को काटोगे 25 बार, 4 से 132 को काटोगे कितनी बार, 4 से 132 काटोगे 33 बार। देखो यही आ गया सेम रेशियो, 25 रेशियो 33 सेम आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है, आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं बच्चों। तो यानी कि प्यारे मेरे भाई, आप अगर डेटा आसान है तो परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और रेशियो में भी। ठीक है ना बच्चों, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है और ये किस में लिखा हुआ है, रेशियो में। अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और समझाता हूं, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। मैं आपसे कहता हूं प्यारे दोस्तों, कितना कर लें, कितना कर लें, बताओ सचिन कितना कर लें। हम आपसे कहते हैं कि एक संख्या को प्यारे भाई आप बढ़ा दीजिए 40%। कितना बढ़ाओ, 40%। हमें एक संख्या को कितना, 40% घटाना है। ठीक है ना, हमें एक संख्या को कितना, 40% घटाना है। तो बताइए क्या होगा। ये लिखा हुआ है इनिशियल वैल्यू, ये लिखा हुआ है बच्चों फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू शुरुआती मान, फाइनल वैल्यू अंतिम मान। अगर हम किसी संख्या को 40% घटाएंगे, अगर हम किसी संख्या को 40% घटाएंगे तो संख्या, अगर किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू 100% है तो 100% को अगर 40% घटाओगे तो संख्या घटकर कितना रह जाएगी, 60%। 100% में से 40% घटाओ, संख्या खुद घट के कितना रह जाएगी, खुद का 60%। अगर इनिशियल वैल्यू 100% है तो फाइनल वैल्यू कितनी रह जाएगी, संख्या की 60%। ठीक है ना, यह लिखा हुआ है परसेंटेज में। इसी बात को रेशियो में कैसे लिखेंगे बताइए, बताओ बच्चों। 40%,
40% घटाना है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 20% 1/5। सुनना मेरे भाई, बहुत तसल्ली से समझो। 20% 1/5, 40% 2/5। आप कहोगे सर आप माइनस क्यों लगा रहे हो? माइनस का मतलब है कि हमें संख्या को घटाना है, प्लस का मतलब बढ़ाना है। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 5 यूनिट है, अगर किसी संख्या की शुरुआत में मान 5 यूनिट है, तो 5 ही 2 के बराबर होता है। 5 ही 2 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 5 यूनिट है, तो हमें संख्या का 40%, 5 का 40% होता है 2। संख्या को 2 घटाना है, तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 2, 3 यूनिट। इनिशियल वैल्यू 5 है, तो 5 से 2 घट के 3 यूनिट रह जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 5:3। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो देखो डेटा आसान है, हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, रेशियो में भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां लिख रहा हूं मैं इनिशियल वैल्यू, और यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू। मैं आपसे कहता हूं कि हमने एक संख्या को, प्यारे दोस्तों, हमने एक संख्या को 44.44% बढ़ाया। 44.44 नहीं लिखते। हमने एक संख्या को मेरे दोस्तों 8.33%, 8.33% बढ़ाया। बताइए क्या होगा? अगर हम किसी संख्या को 8.33% बढ़ाते हैं, तो उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा? 8.33% एक बहुत टिपिकल परसेंटेज है। अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू 100% है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 108.33%। और इसकी कैलकुलेशन करना अपने आप में बहुत ही टेढ़ा काम है। तो अगर आपके सामने कोई टिपिकल या सड़ी हुई परसेंटेज आती है, तो फिर उसको कैसे करोगे? पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना बच्चों, और उसको रेशियो से ही सॉल्व करोगे। जैसे मैं इस सवाल में क्या कह रहा हूं कि हमें एक संख्या को 8.33% बढ़ाना है। तो 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। यानी कि अगर मान लो किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू 12 यूनिट है, किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू कितनी है? 12 यूनिट। तो 12 का 8.33% ही 1 के बराबर होता है। 12 का 8.33% ही क्या होता है? 1 होता है। तो हमें संख्या को 8.33% बढ़ाना है। अगर मैं संख्या को 12 यूनिट मान लेता हूं, कि माना संख्या की शुरुआत में वैल्यू 12 यूनिट है, तो 12 का 8.33% 1 यूनिट होता है। मुझे संख्या को 8.33% बढ़ाना है। 12 का 8.33% है 1 यूनिट। तो 12 को 1 यूनिट बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? 12:13। और यहां आपकी कैलकुलेशन आसान हो। समझ में आया ना बच्चों? तो देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। लेकिन मेरे भाई अगर डेटा बहुत इजी है, तो चाहे परसेंटेज में कैलकुलेशन करो चाहे रेशियो में, लेकिन अगर मुश्किल है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। समझ में ना बच्चों? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर ये बात आपने तसल्ली से सुन ली, कभी कोई डाउट आएगा नहीं। ये बताइए, जब किसी संख्या में 32% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या 5280 हो जाती है। बताइए वह संख्या क्या है? समझ में आया ना? जब किसी संख्या को 32% बढ़ाया जाता है, तो संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 5280। ठीक है ना? बताओ संख्या क्या है? बहुत आसान है। पहला मेरे प्यारे भाई, पहला मेथड, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? हर संख्या क्या होती है अपने आप में? 100%। हर संख्या खुद का कितना होती है? 100%। सवाल है कि जब किसी संख्या को 32% बढ़ाया जाता है, हर संख्या 100% होती है। अगर आप 100% को 32% बढ़ाओगे, 100% को 32% बढ़ाओगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 132%। बच्चों कोई दिक्कत इसमें?
कोई संख्या है जिसको 32% बढ़ाते हो तो कितना आ जाता है आंसर? 5280। बताओ वो संख्या क्या है? मान लीजिए कि संख्या है 100%, तो 100% को 32% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी बन जाएगी? 132%। सवाल के अनुसार संख्या कितनी हो जाती है? 5280, है कि नहीं सचिन? 132% की वैल्यू 5280 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1% की वैल्यू आएगी 5280/132। 1% की वैल्यू 5280/132। हमसे क्या पूछा है? संख्या की वैल्यू। संख्या क्या है? 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100% की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर। तो बताओ 132 से सीधा सीधा कट रहा है, 13 चौका 52, 2 चौक 8, यानी कि 40 बार। 40 गुणा 100 कितना आ गया बच्चों आंसर? 4000। तो संख्या की वैल्यू आ गई 4000। संख्या 4000 है। 4000 को अगर आप 32% बढ़ाओगे, 4000 का 32% होता है 1280, तो संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 5280 हो। समझ में है ना? ये मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों कैसे? 100% मान के। दूसरा मेथड ही समझना मेरे भाई। देखो ये एक बहुत आसान डाटा है, बहुत आसान परसेंटेज है ना। सेकंड, ध्यान सुनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 32% बढ़ाने पर वह संख्या क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? 5280 हो जाती है। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मैंने अभी समझाया? 4% 1/25, 32% 8/25। यानी कि अगर मान लो संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है, कितना? अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू है 25 यूनिट, तो 25 का 32% ही किसके बराबर है? 25 का 32% ही 8 के बराबर है। तो अगर आप संख्या को 32% बढ़ाओगे तो 25 का 32% तो 8 होता है। तो आपको 25 को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8। 25 को 8 बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 25:33। जबकि संख्या बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? 5280। यानी कि 33 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5280 दी है। बताओ कितने गुना है? कैसे पता लगाते हैं मेरे भाई? 5280 को 33 से भाग दो। 5280 को 33 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 33 एकम 33, बचेगा 19। 198, 198। 33 छिक्का 198, 160 बार भाग जाएगा। मैंने हवा से नहीं प्रकट किया, मैंने 5280 को 33 से भाग दिया तो पता चला कि 160 गुना हो रहा है। 160 गुना, तो ये संख्या की वैल्यू भी 25 का क्या होनी चाहिए? 160 गुना। 25 की 160 में गुणा करेंगे, 25 गुणा 16, 400 होता है 4000। यानी कि उस संख्या का मान कितना है? ये हुआ 100% में, ये हुआ प्यारे दोस्तों रेशियो में। कोई दिक्कत है? दोनों ही करिए, आंसर सेम आएगा। अगर डेटा आसान है तो चाहे 100% मान के करो, चाहे रेशियो से करो, कोई बुराई नहीं है। ये केवल मैं प्यारे दोस्तों परसेंटेज चैप्टर की बात नहीं कर रहा, ऐसा ही हम लाभ हानि में भी करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में भी करेंगे, साधारण ब्याज में भी करेंगे, हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और बताते, ये बताइए। जब किसी संख्या को 22.22% घटाने पर वह 4963 हो जाती है। When a number is reduced by 22.22%, it becomes 4963। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। जब किसी संख्या को 22.22% घटाते हैं तो संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 4963। पता वो संख्या क्या है? एक संख्या जो आपको नहीं पता, इस संख्या को जब 22.22% कम करता हूं तो नई संख्या आएगी। वही नई संख्या क्या आती है? 4963। बताओ वो संख्या क्या है? अब आपको जो यहां परसेंटेज दी है 22.22%, बच्चों ये तो बहुत सड़ी हुई परसेंटेज है कि नहीं? तो आप इसको 100% मान के सॉल्व मत करने लगना कि माना संख्या 100% है, 100 में से 22.22 घटाओ। कैसे करोगे? आप पहले इसको फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों?
11.11%, 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2/9। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 9 यूनिट है, माना किसी संख्या का शुरुआती मान 9 है, तो 9 का 22.22% ही 2 के बराबर होता है। 9 का 22.22% ही क्या होता है? 2 यूनिट। तो संख्या 9 यूनिट है, तो 9 को 2 यूनिट कम करना है, तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 9:7। संख्या घटके कितनी हो जाती है? 4963। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4963 है। बताओ कितने गुना? 4963 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7×7 = 49, 0 7 × 709 गुना। तो संख्या का मान क्या है? 9। 9 यूनिट की वैल्यू भी 709 गुना होगी। 9 को 709 से गुणा करेंगे तो 9×9 = 81, 7×9 = 63, यानी कि संख्या की वैल्यू है 6381। 6381 समझ में आया? अब दिखाओ कमेंट। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही है? डी। मेरे भाइयों, अगर मेरी इतनी मेहनत के बाद आपको समझ में आया है तो कमेंट में यहां से लिख दो। पल्लवी पांडे कह रहे हैं सर बेसिक ज्यादा बताया कीजिए। पल्लवी पांडे, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं कि आप भारत में कहीं भी घूम लीजिए, अगर परसेंटेज के बढ़ाने घटाने पे पूरे भारत में या विश्व में अगर किसी अध्यापक ने इससे ज्यादा समझाया हो तो हम पांडे जी को तिलक लगा देंगे। तो इससे ज्यादा एक अध्यापक क्या एफर्ट डाल सकता है? इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं सुबह से शाम तक यही बढ़ाना घटाना ही आपको सिखाता रहूं, और इसके आगे भी एक दुनिया है, वो भी जानना है हमें। मैंने आपको 10-10 एग्जाम्पल दे दिए भाई। ये इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, इसका मतलब तुम तो उसको चबा जाओगी हैं? इतने एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए मेरे भाई, मैंने सवालों के भी आपको एग्जाम्पल करके बता दिए। अब क्या मैं तुम्हें बोतल में खून भर के दे दूं अपना पीने के लिए? हैं? कि आते जार में रख के दिखा दूं कि देखो ये हैं, आप खुश हो गए? बताओ बच्चों, मेरी तरफ से कोई कसर रही हो तो। हद होती है मेरे भाई। यार इतने मैंने आपको कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, मैंने दोनों देखो दोनों तरीके आपको बताए, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? हैं? मैंने सवाल की खाल तक खींच ली कि भाई ये देखो, ये परसेंटेज में ऐसे हो जाता है, रेशियो से ऐसे हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलो ये बताओ, इस बात को मैं दोबारा बता देता हूं आज। हाँ जी। हैं? चलो। हाँ जी। देखिए आपके सामने दो, ये मैंने कल भी बताया था, थोड़ा डाउट थे आपके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, चिंता मत करिए। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है ना? ए बी से 20% अधिक है, या ए इज 20% मोर देन बी, अगर ये लाइन लिखी हुई है, अगर ये लाइन लिखी हुई है तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? समझे ना बच्चों? ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। बताओ बच्चों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 1/5। यहां लिखा हुआ है ए बी से 20% अधिक है, किससे? बी से। किससे? बी से। यानी कि बेस क्या है? बी। भाई ए की तुलना आप कर रहे हो किससे? कर रहे हो बी से। ए की तुलना कर रहे हो आप किससे? बी से।
यानी कि अगर बी का मान 5 है तो ए की वैल्यू 20% ज्यादा है, तो 5 का 20% ही क्या होता है, 5 का 20% ही 1 होता है भाई। 5 का 20% बराबर 1, यानी कि ए का जो मान है वो 5 से 1 ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा कितना आएगा 6, यानी कि ए बी का रेशियो कितना आ गया 6:5। नीचे जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों पी से 22.22% कम है, ये लाइन आपके सामने लिखी है, क्यों इस 22.22% लेस देन पी। तो मेरे प्यारे भाई आपको बताना है पी और क्यू का रेशियो, क्या बताना है, पी और क्यू का रेशियो, क्यू और पी, क्यों पी से 22.22% कम है। तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 22.22% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है बताइए, 11.11%, 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/9, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। क्यों पी से, किससे बेटा, पी से, क्यू का मान पी से 22.22% कम है, तो मैं क्यू का कंपेयर कर रहा हूं किससे, पी से। तो बेस क्या है, पी, बेस क्या है बच्चों, पी, यानी कि अगर पी का मान 9 यूनिट है बच्चों, अगर पी का मान 9 यूनिट है, सुनना, तो 9 का 22.22% ही किसके बराबर है, 9 का 22.22% ही 2 यूनिट के बराबर है। अगर P का मान 9 यूनिट है तो Q की वैल्यू P से कम है, Q की वैल्यू P से कम है। अगर P का मान 9 यूनिट है तो 9 का 22.22% 2 के बराबर है, तो Q की जो वैल्यू वो 9 से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि Q का मान कितना है 7। तो P और Q का रेशियो होगा 9:7। ठीक है जी, कोई दिक्कत, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गई, पता नहीं बेस समझते क्यों नहीं हो रोशन यादव। आगे चलते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम इस पर बेस सवाल करेंगे। आज की क्लास का पहला टाइप, मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप पर आ जाइए। पहला टाइप करो बच्चों, करिए। एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है, ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात क्या है। सवाल को ढंग से पूछे, पढ़िएगा। सवाल में क्या पूछा है, वॉट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रक्स टू नंबर ऑफ कार, ट्रक और कारों की संख्या का रेशियो क्या है, समझ में है ना। सवाल क्या कह रहा है, एक पार्किंग प्लेस में कारों की संख्या ट्रकों से 20% ज्यादा है, कारों की संख्या ट्रकों से, तो बेस क्या है ट्रक, कारों की संख्या ट्रकों से 20% ज्यादा है, ट्रकों से 20% ज्यादा, यानी कि अगर ट्रक 100 हैं तो कार 20% ज्यादा कितनी है, ऐसे लिख सकते हो। अगर बेटा अब भी गलत कर रहे हो, वह कबाड़ो, तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों को, तुम धरती पे बोझ, तुम कलंक, तुम राक्षस, बताओ यार तुम्हें तो जरा सी शर्म नहीं बची भाई, ऐसे बालक हैं यार। एक पार्किंग प्लेस में कारों की संख्या ट्रक से 20% अधिक है, पूछा क्या है, पूछा है ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात, ट्रक और कार की संख्या का रेशियो पूछा, किसका, ट्रक और कार की संख्या का रेशियो। सवाल कह रहा है कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% ज्यादा है, यानी कि बेस क्या है, ट्रक की संख्या। अगर ट्रक 100 हैं, अगर ट्रक 100 हैं तो कार 20% ज्यादा, यानी कि कार कितना 120। अगर ट्रक 100 हैं तो कार 20% ज्यादा है, कितना 120। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, रेशियो 20 छिक्का 120, तो ट्रक और कार की संख्या का रेशियो 5-6। और इतने से सवाल को समझने में भी आप 2-2 मिनट खराब करते हो, फिर चाहते हो कि हमारा 10 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए, कैसे हो सकता है। तलवार तो रखी है तुमने सीख की,
और लड़ाई करनी है तुमको समुराई से। ऐसे दिन में सपने देखना बंद कर दो, ठीक है ना। आ जाइए, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 23। In a factory, 48% of number of male worker is equal to 2/3 of number of female workers. What is the ratio of number of males to that of females in the factory? फैक्ट्री में मेल और फीमेल की संख्या से अनुपात कितना है भाई। रेशियो निकालने वाले सवाल है ये कौन सा टाइप है, रेशियो निकालने वाले। जैसे सवाल कह रहा वैसे करो। एक फैक्ट्री में मेल वर्कर का 48%, एक फैक्ट्री में मेल वर्कर का 48% इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, सवाल के अनुसार 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। फीमेल वर्कर के 2/3 के बराबर है, ठीक है ना। मेल वर्कर का 48%, फीमेल वर्कर के 2/3 के बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेल फीमेल की संख्या से अनुपात पूछा है, ये कितना है बच्चों, 48%। 48% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है बताइए। 4% 1/25, 4% 1/25, 48% को क्या लिखोगे, 12 गुना 12/25। तो 48% को आपको फ्रैक्शन में लिखना होगा, क्योंकि अगर उधर आपको रेशियो बताना है ना, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही तो होता है, तो सबको फ्रैक्शन में बदल लो। 2 से 12 कितनी बार चला गया, 6 बार। मेल से फीमेल का रेशियो पूछा है, फीमेल को धर लाओ, मेल बटा फीमेल बराबर क्या आएगा, 25 उधर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, बटे, और 6 की यहां गुणा हो जाएगी, 6 तिया 18। तो मेल फीमेल का रेशियो आ गया 25/18। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। समझ में आया ना जी। आगे चलते हैं, बताइए 24वां सवाल। ए और बी दो संख्या इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 भाग है। ए और बी का अनुपात कितना है। यह सवाल, कोई पुलिस का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सवाल ना आया हो, खासकर जीडी में, समझ में है ना। ए और बी दो संख्या इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 भाग आता है, ठीक है बच्चों। ए और बी का अनुपात कितना, तो जैसे सवाल बोल रहा, ये बोल रहा है हिंदी में, आप इस बात को गणित की भाषा में लिखो। अर्पित वो आप पे निर्भर करता है। ए के 8% और बी के 5% का योग, ए का 8% कितना आएगा, ये एक 8 का मतलब गुणाई तो होता है, ए का 8% प्लस बी का 5%। तो एक दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग किसके बराबर है, ए के 12% और बी के 10%। ए का 12% और बी के 10% के योग का, ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है। ये तो बोला सवाल में, जैसे सवाल बोला गया बिल्कुल वैसे लिखो। टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट ए के 8% और बी के 5% के योग का जो मान है वो ए के 12% प्लस बी के 10%, यानी कि इस संख्या का 3/5 करना है। 3/5 मतलब 3/5 से गुणा करके बराबर कर देना है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बस आपको यहां से सॉल्व करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसेंटेज भी एक तरह की संख्या है, तो हम दोनों तरफ से परसेंटेज कॉमन लेके काट देंगे। परसेंटेज कट गया, उसके बाद प्यारे बच्चों हम 5 की इस तरफ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 की गुणा करेंगे 8 में 40 से, है ना। 5 अट्टे 40 ए प्लस 5 की 5 में 25 बी बराबर
3 के अंदर गुणा करेंगे, 12 तिया 36A प्लस 3 की 10 में गुणा करेंगे 30B। 36A इधर आएगा, तो ये देखो ए वाली चीज एक तरफ, 40A 36 इधर आएगा, 40A माने 36 से 4A बराबर 25B उधर जाएगा, 30B माइनस 25B 5B। तो A बटे B कितना आ गया बताओ बच्चों, 5 बटे, ये क्या आ गया, ए से बी का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 5/4। समझ में आया ना? मुझे लगता है सबको मेरी ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 25। ये बताइए प्यारे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप, और इस टाइप के प्यारे दोस्तों मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अगला टाइप, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप, जब भी कोई टाइप शुरू होता मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है भाई? चलो, क्या करना है आपको यहां पे, परसेंटेज, जब हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो कितने परसेंट कमी हुई या वृद्धि हुई वही बताना। एक कर्मचारी की सैलरी 15,500 रुपए से बढ़ के 26,350 रुपए कर दी गई, उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इतना सवाल है। तो एक कर्मचारी की शुरुआत में सैलरी कितनी थी, 15,000। एक कर्मचारी की शुरुआत में सैलरी थी 15,500। इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। सैलरी 15,500 से 26,350 हो गई। तो मुझे बताओ बच्चों की सैलरी बढ़ी कितनी कर्मचारी की, हटाना पड़ेगा। 26,350 में से 15,500 घटाओ गई, तभी तो पता लगेगा कितनी बढ़ी है। तो घटाने पे क्या आएगा, 50। 13 में से 5 गया, कितना बच्चों, 8, और 25 माइनस 15, यह है ना, इतनी बड़ी सैलरी। 26,350 में से 15,500 आप घटा लीजिए, तो उसकी शुरुआत में सैलरी कितनी थी बच्चों, 15,500। 10,850 बढ़ी। ये किसमें लिखा हुआ है, रेशियो में। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 155 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, ये पूरा 70 बार चला जाएगा, पूरा 70 बार चला जाएगा। 70% इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर कैसे, देखो एंड में 1 जीरो बच रहा है और वो एक ही ऑप्शन में, ठीक है ना? दिमाग भी लगाता हूं मैं, 150 देखता हूं, 150 का 7 गुना 1,050, 5 का 7 गुना 35, जोड़ के 1,085 आ गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26। एक टंकी में लीकेज के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें ओरिजिनली 240 लीटर पानी था। पानी की प्रतिशत हानि कितनी है? यानी कि टंकी में कितना परसेंट पानी बिखर गया, लीक हो गया, ये पूछा है। तो भाई एक टंकी में ओरिजिनली कितना पानी भरा हुआ था, 240 लीटर। एक टंकी में और 240 लीटर पानी भरा हुआ था ओरिजिनली, टंकी में लीकेज है, लीकेज के कारण कुछ पानी बह गया, पानी कितना बचा, 220 लीटर। 240 लीटर पानी था, 220 लीटर बचा, यानी कि 20 लीटर पानी बह गया। शुरुआत में 240 लीटर था, 20 लीटर पानी बह गया, तो कितना पानी बह गया, 1/12 पानी बह गया। माइनस का मतलब क्या, पानी कम हो गया, इसलिए माइनस लगाए। 1/12 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, 8.33%। यह आंसर आ गया, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू, है ना? तो हमें फ्रैक्शन निकालनी है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं, बताओ।
यदि बशीर ने 4500 पेन के एक बॉक्स में से 1485 पेन बांट दिए तो बॉक्स में कितने परसेंट पेन बचेंगे, ये सवाल है। ठीक है ना, तो वही वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको एक बताता हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। जरूरी नहीं कि हम ऐसी करें, डेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। बशीर के पास शुरुआत में कितने पेन थे, 4500 पेन थे। बशीर ने इसमें से कुछ पेन बांट दिए, तो फिर पेन बचे कितने, 1400, सॉरी 1485 बांट दिए। अच्छा 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 सॉरी, 4500 पेन थे, 4500 पेन में से बशीर ने 1485 पेन बांट दिए, यानी कि 1485 पेन कम कर दिए, कम कर दिए ना। तो कितने पेन कम कर दिए मेरे प्यार भी, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये देख पा रहे हैं कि 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 45 तिया 135 और 13 45 तिया 135, यानी कि 33% उसने पेन बांट दिए। तो मैंने सीधा ये निकाला कि उसने 33% पेन बांट दिया, क्योंकि आसानी से निकल रहा था। ठीक है ना, लेकिन आंसर 33 ने पूछा कितने पेन बचेंगे। भाई शुरुआत में तो पेन 100% थे ना, अगर 100% में से 33% पेन उसने वितरित कर दिए, बांट दिए, तो फिर बचे कितने, 67% पेन बचे। तो आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। सवाल नंबर है आपके सामने 28, ये बताइए बच्चे। अगला टाइप, अगला टाइप, ठीक बच्चों, ये टाइप बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी है और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी है। ठीक है जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है। अमारा की मासिक इनकम 80,200 रुपए, उसकी इनकम 11% कम हो जाती है, तो पूछा है उसकी नई मंथली इनकम ज्ञात कीजिए। समझ में है ना, अमारा की मंथली इनकम कितनी है बच्चों, 80,000। अमारा की मंथली इनकम 80,200 है, अमारा की इनकम 11% कम हो जाती है। आपसे पूछा है अमारा की नई मंथली इनकम क्या होगी, सवाल है। देखो 2 रास्ते, या तो 80,200 का आप 11% निकाल लो और 11% घटा दो, आंसर आ जाएगा। और अभी मैंने आपको समझाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अमारा की मंथली इनकम 80,200 है, अगर 11% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी। भाई हर संख्या 100% होती है, 100% को 11% कम करोगे तो 100 में से 11 घटाओ, कितना रह जाएगी हमारा की इनकम, 89%। 80,200 का 89%, ये आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना था ये। आप यहां पे देखोगे कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, मैंने बताया ये चीज कैलकुलेशन ट्रिक में आपको बताया ना। अब आपको पूरी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप गुणा करोगे तो देखो इकाई का अंक निकाल लो, 2 नाम 18। भाई गुणा तो जब आप गुणा करोगे तो एंड में तो 2 और 9 की गुणा होगी, 2 और 9 की गुणा होकर 2 नाम 18, 18 मतलब 8, एंड में 8 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ये क्या है आंसर, समझ में आया ना बच्चे। आगे चलते, ये बताइए। एक एग्जाम में जितने स्टूडेंट एब्सेंट है उसमें से 93% पास हुए और 9275 स्टूडेंट फेल हुए, तो स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है, ये सवाल है। सबको समझ में आया। एक एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उसमें से 93% स्टूडेंट पास हुए, ठीक है बच्चे, और बाकी 9275 स्टूडेंट फेल हुए, तो कुल संख्या कितनी है बताओ। एग्जाम में जो छात्र बैठे उनकी कुल संख्या यानी कि 100%, टोटल बच्चे तो 100% है। 100% बच्चों ने पेपर दिया, 93% बच्चे पास हुए, यानी कि बाकी के आपकी तरह क्या हो गए, 100 में से 93% घटाओ, कितना बचा बच्चों, 7%। 7% बच्चे फेल हुए हैं, जबकि सवाल के अनुसार कितने बच्चे फेल हुए हैं, 9,200। 7% की वैल्यू 9,275 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से डिवाइड कर दोगे ना,
7 एकम 7, 2 2 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14 और 3 7 पंजे 35, 1325। क्या आ गया? आपसे क्या पूछा है? कुल छात्र की संख्या 100% पूछा है, तो 100 यानी कि 2 जीरो चुपका दो बस। क्या आ गया आंसर? बी ऑप्शन, 13 25 00। अरे आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलो कल बताते हैं भी आगे का टाइप। ठीक है ना? आज इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे के टाइप को हम कल डिस्कस करते हैं। चलिए बाय।